नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस क्लास में। दोस्तों आज हम यूपीटेट की मैथमेटिक्स टॉपिक विभाज्यता के नियम के अंतर्गत हम देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं और किस तरह की संख्याएं जो हैं 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 और 12, 15 से विभाजित होती हैं। तो आइए हम देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 से विभाज्य संख्याएं 2 से विभाज्य संख्याएं जो हैं, जिस संख्या का इकाई अंक, जिस दी गई संख्या का इकाई अंक अगर 2 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। जिस संख्या का इकाई अंक 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है, उसे 2 से विभाज्य संख्याएं कहते हैं। 2 से विभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या दी गई है, जैसे 122 हो गया, 124 हो गया, 210 हो गया, तो हम देखते हैं कि यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ पे 2 जो हमारा इकाई का अंक है, इसे देख रहे हैं 2 से पूर्णतः कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा और ये जो 10 है ये भी कट जाएगा। अब हम देखते हैं, इसे एक बार काट के देखते हैं। 122 को 2 से 2 6 12 और ये 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यह संख्या पूर्णतः कट जा रही है। अब हम 3 से विभाज्य का संख्याएं देखते हैं। तो आइए अब हम 3 से विभाज्य होने वाली संख्या देखते हैं। अब हम 3 से विभाज्य संख्या देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। जिन संख्याओं का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्य होगी। मान लीजिए हम यहाँ पे एक संख्या लिख रहे हैं। $345, 645 और 729। अब हम इसे देखते हैं कि क्या ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं 3 धन 4 धन 5, 4 3 7 5 12। अब यहाँ पे 6 धन 4 धन 5, यहाँ पे हो गया 15 और ये है जो अगला है 7 धन 2 धन 9 18। अब हम देखते हैं 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो जो संख्याएं दी गई हैं, मान लीजिए कोई संख्या दी गई है तो उन संख्याओं को क्या करते हैं, हम आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद अगर जो हमारी संख्या प्राप्त होती है उस संख्या को 3 से विभाजित करते हैं। अगर वह संख्या 3 से विभाज्य है तो वह पूरी की पूरी संख्या दी गई पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। अब हम देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। अब हम यहाँ पे देखते हैं 4 से विभाज्य
संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो 4 से विभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं का इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से पूर्णतः कट जा रहा है तो वह पूरी की पूरी संख्या जो हमारी 4 से विभाज्य होगी। अब हम देखते हैं 4 से विभाज्य संख्याएं। जो संख्याएं यानी किसी संख्या का इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब हम देखते हैं, मान लीजिए हमें एक संख्या दी गई है 34, 28 हो गया, और यहाँ पे हम देखते हैं एक संख्या है और 3। अब हम इसको देखते हैं कि कौन सी संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं इकाई दहाई से जो बनी संख्या ये 28 है और ये 4 से कट जाएगी, और जबकि ये संख्या हमारी नहीं कटेगी, ये जो है नहीं कटेगी, तो हमारी ये वाली संख्या जो है ये 4 से विभाजित होगी। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 34 12 लिखते हैं तो हमारा ये 4 से कट जाएगा, तो ये संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी। अब हम 5 से विभाजित संख्या देखते हैं। अब हम देखते हैं 5 से विभाजित संख्याएं। जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी ये संख्या दी गई है 150, इसका हम देख रहे हैं इकाई अंक जो है 0 है, तो ये हमारे जो है 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इसका भी 0 है तो ये भी 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। और ये देखते हैं ये वाली संख्या, इसमें 5 है तो ये भी हमारी क्या होगी, पूर्णतः विभाज्य होगी। अब हम 6 से विभाज्य संख्या देखते हैं। अब हम देखते हैं 6 से विभाज्य संख्याएं। तो जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होंगी वह संख्या 6 से भी हमारी विभाजित होगी। जैसे हम देखते हैं 12 है, यह 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है और 6 से भी कटेगी। और 48 देखते हैं, यह संख्या हमारी 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी और 6 से भी कट जाएगी। और एक हम संख्या और देखते हैं 24 हो गया मान लीजिए हमारा, ये भी कट जाएगी। 112 देखते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये भी संख्या 2 से कट रही है और 3 से भी कट जाएगी। 3 से ये संख्या नहीं कटेगी। 3 त्रिका 9 और 2 11, ये 3 से नहीं कटेगी, परंतु ये 2 से कट जाएगी हमारी संख्या। और इसको हम देखते हैं क्या ये 6 से कटती है या नहीं। तो हम यहाँ पे देखेंगे 6 कम 6 5 48, तो यह संख्या जो है हमारी 6 से विभाज्य नहीं होगी। तो जो संख्या 2 और 3 से अगर पूर्ण रूप से कट रही है तभी वह संख्या 6 से विभाजित होगी। अगर वह संख्या मान लीजिए कोई संख्या 3 से कट रही है, 2 से नहीं कट रही है, तो वह 6 से विभाजित नहीं होगी। अब 8 से विभाजित संख्याएं देखते हैं। दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं 8 से विभाजित संख्याएं। तो इसका नियम है जिस संख्या का इकाई दहाई और सैकड़ा अंक होगा के अंकों से बनी संख्या जो 8 से, मतलब इकाई दहाई और सैकड़ा इन तीनों संख्याओं को लेंगे तो उसको हम 8 से विभाजित करेंगे। अगर वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारी जो संख्या है इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये हम इसे देखते हैं पहले 8 6 48, ये हमारी जो है 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो ये हमारी जो संख्या दी गई है यह 8 से विभाज्य होगी। और एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हम जिस संख्या के अंत में इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर शून्य होगा वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब हम देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे है तो 1000 को हम भाग देते हैं 8 से, देखते हैं। अब यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि यह भी संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है। और अब हम आगे देखते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं 12 से विभाज्य संख्याएं। जो संख्या 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित होती है वह संख्या 12 से हमारी विभाज्य हो जाएगी। यानी जो संख्या दी गई है, मान लीजिए कोई भी संख्या दी गई है, उस संख्या को अगर हम 3 और 4 से विभाजित कर रहे हैं, अगर वह संख्या पूर्ण रूप से कट जा रही है तो वह संख्या हमारी 12 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हमने इसे 3 से काटा तो ये
4 हो गया, फिर 4 से काटेंगे तो 3 हो गया, और इसको भी काटेंगे तो हमारा हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 12 हो गया, और 4 से काटेंगे तो 9 आएगा, और इसी तरीके से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, इस तरह से ये भी संख्या कट जाएगी। 3 से काटेंगे तो इसका 40 आएगा, और 4 से काटेंगे तो 30 आएगा। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि 15 से विभाज्य संख्या है। तो 15 से विभाज्य संख्या, जो संख्या 3 और 5 से विभाजित होती हैं वह संख्या 5 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो जिस संख्या के अंत में 0 या 5 होगा वह संख्या पूर्णतः विभाजित होती है 3 और 5 से। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 5 15, और अगर हम इसे 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 30 आएगा। और इसको अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 7 21 और 3 5 15 हो गया। और जब हम इसे 5 से काटेंगे तो ये हमारा हो गया 5 चौक 20 और 5 5 25। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो संख्या 3 और 5 से कट रही है तो वह संख्या हमारी 15 से भी कट जाएगी। तो क्योंकि अगर हम इसे 15 से काटेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं 15 से जो विभाज्य संख्या है, जो संख्या 3 और 5 से विभाजित हो जाती है तो वह 15 से भी विभाज्य होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर हम 225 को 15 से काटते हैं, 225 को 15 से भाग देंगे, यहाँ पे हमारा बचा 7 और ये बचा 15, 15 5 75। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये संख्या हमारी पूर्णतः 15 से विभाज्य है। तो दोस्तों विभाज्यता का जो नियम था ये चैप्टर आज हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी आप सब अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।